नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, समस्या कितनी भी बड़ी हो आगे बढ़ना पड़ता है। कल हमने इसी पर चर्चा की थी, आज हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो समस्या कितनी भी बड़ी हो, हमें जीवन में उसमें आगे बढ़ना पड़ता है। जीवन में हम आ, हर बार देखते हैं, हर समय देखते हैं। हमने जैसे राम के विषय में हमने चर्चा की। अब हम समस्या की चर्चा करें यदि कृष्ण की, तो कृष्ण के जीवन को देखिए। जब कृष्ण थोड़े से ही बड़े हुए थे, यानी 8-10 वर्ष के थे, तभी उनके मामा के यहाँ से संदेश आता है और उनको पहली माँ से अलग होना पड़ा। दूसरी बार दूसरी माँ से, अपनी अपनी उन गोपिकाओं से, अपने उस ब्रजमंडल से, अपने उन लोगों से जिनके वो सबसे करीब थे, उनसे अलग होना। और सबसे प्रिय थी उनकी राधा रानी, और उनसे अलग होना, और उसके लिए मथुरा जाना। कृष्ण तो जानते थे सब कुछ, लेकिन फिर भी नियम से बंधे हुए हैं। अपनी बाल लीलाओं में उन्होंने अपना रूप भी व्यक्त किया, अपने सत्य को भी उजागर किया, लेकिन फिर छुपा गए, क्योंकि सत्य के यहाँ पर सत्य को दिखाने नहीं आए थे, बल्कि संसारिक जीवन कैसे चलता है ये बताने के लिए कृष्ण ने जन्म लिया था। और ये बताने के लिए जन्म लिया था कि जीवन में चाहे कितना भी महान हो, चाहे व्यक्ति कितना भी कुछ हो, कर्म फल उसको पाना पड़ता है। सिर्फ इतना होता है कि ईश्वरी देवी कृपा से उसको इस जन्म से छुटकारा मिल जाता है। यानी वो किसी विशेष परिस्थिति में बंधा हुआ है जहाँ पर कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा और उसको कष्ट की चरम सीमा हो रही है। और वो यदि ईश्वर के शरण में पहुँच गया तो निश्चित रूप से ईश्वर उस समय उसको वहाँ से मुक्ति दे देते हैं, यानी उस जीवन से छुटकारा दे देते हैं। बाद में दोबारा जन्म होने पर, दूसरे लोगों के मिलने पर व्यक्ति का शायद वो जन्म, फल चक्र, वो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। व्यक्ति को कुछ समय तक, तो हम यदि कहें तो जो हम कृष्ण की अवस्था देख रहे हैं, तो कृष्ण की जो अवस्था है, 10 साल के बच्चे को तो बहुत ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा सुख भी नहीं मिला हुआ होता। जीवन के एक आरंभिक वर्ष जो है सिर्फ वो व्यतीत किए हुए होते हैं। यानी बचपन जो है वो कहीं ना कहीं, बचपन जो है वो आगे बढ़ रहा होता है। 15 साल तक हम बचपन को ही ले सकते हैं कि बचपन का जो है एक युवा काल चल रहा है। बचपन का एक ऐसे अवस्था चल रही है जो, या प्रौढ़ अवस्था कह सकते हैं, बचपन की प्रौढ़ अवस्था। और फिर इसके बाद 12 से लेकर 15 साल तक की अवस्था को हम वृद्धावस्था बोल सकते हैं। बचपन की वृद्धा यानी बचपन का परिपक्व काल 15 साल तक की अवस्था। लेकिन उससे पहले जो 10 साल की अवस्था है वो एक ऐसी अवस्था है जो युवा काल समाप्त हो रहा है। यानी एक तरफ उसके जीवन का जो बहुत ज़्यादा बचपन का जो समय था वो जा चुका है, अब उसके अंदर समझ पैदा हो गई है, अब वो निर्णय लेने की सामर्थ्य पैदा हो चुकी है। अब वो अपनों को, परायों को समझने लगा है। और व्यक्ति जैसे ही अपने परायों को समझने लगे, जैसे ही वो इस बात को समझे कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे भाई है, ये मेरा बंधु है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी प्रेमिका है, उसी समय उसको सबसे अलग कर दिया जाए। यहाँ पर देखिए, कृष्ण को उनसे अलग कर दिया गया। उनसे अलग होकर के कहाँ जाना था? मथुरा। उनको अब वो अपनी माँ यशोदा से भी अलग हो रहे हैं। अभी तक तो देवकी से अलग थे, अब यशोदा से भी अलग हो रहे हैं, नंद बाबा और यशोदा से। तो जीवन में उनको तो जीवन में आए इसलिए थे, मुझे बताना था कि देखो, समय का चक्र किसी को भी नहीं छोड़ता, और व्यक्ति को अपने कर्म फल के अनुसार आगे बढ़ना पड़ता है, समस्याओं को झेलना पड़ता है। समस्याओं के कारण से, जीवन के कारण से अपने प्रेम को एक तरफ रखना पड़ता है। प्रेम, कृष्ण से ज़्यादा प्रेम किसी का नहीं था कि कृष्ण के वियोग में कृष्ण प्रेम करते थे और गोपियाँ उनको प्रेम करती थी। तभी तो उन्होंने कहा, गोपियों का प्रेम की चरम सीमा देखिए। गोपियों ने क्या कहा कि धूल ले जाओ पैरों की। तो उन्होंने कहा, उद्धव तुम, आप पता है तुम्हें कि तुम जो पैरों की धूल कृष्ण के लिए भेज रही हो, इससे तुमको जो है नरक की योनि मिलेगी, नरक काटना पड़ेगा। तो उन्होंने, गोपियों ने क्या उत्तर दिया? हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें नरक मिले या स्वर्ग मिले, हमारे कृष्ण सही हो जाएं।
ये होती है प्रेम की पराकाष्ठा। यानी जहाँ इतना पवित्र प्रेम हो और उसको छोड़ कर के व्यक्ति जाए, तो इसका मतलब उसकी स्थिति भी तो देखिए कि उसको डिटैच होने में कितना तकलीफ की अवस्था रही होगी कृष्ण की। लेकिन उस मोह को तोड़ना था, और उस मोह को भी तोड़ना था जो रिश्तों का मोह था, कि मामा जो है एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जो माँ के परम निकट है। यानी माँ का भाई, यानी माँ का सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। भाई बहन माँ बाप के सबसे प्रिय होते हैं, और उसी को मारने जाना है, ये एक ऐसा निर्णय था जो निर्णय नहीं लेना चाहिए था। लेकिन उस कृष्ण तो जानते थे कि ये जो जो कंस अपने भांजे को मरवाने के लिए हजारों बच्चों को मार चुका है, और अब भी मारने के लिए ही उसने बुलाया है, और बड़े हाथी को जिसने मारने के लिए खड़ा कर रखा है, सिर्फ एक एक बच्चे को कुचलवाने के लिए, ताकि उसको मृत्यु से छुटकारा मिल सके। लेकिन कृष्ण बताना चाहते हैं, कृष्ण चाहते तो छोड़ देते, लेकिन कारण दो थे। एक कारण तो ये था कि कृष्ण ये कहना चाहते थे कि जो लिखा है तकदीर में वो होकर रहता है, उसे चाहे कोई कितना भी बदलना चाहे वो नहीं बदल सकता। यानी मृत्यु से भागने की कंस ने हर संभव कोशिश कर ली, हजारों लोगों को मरवा दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं बच जाऊं, मुझे मृत्यु से छुटकारा मिल जाए, मुझे मेरे भांजे के हाथ ना मरना पड़े, मुझे जीवन से छुटकारा मिल जाए, और फिर मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी चला सकूं। लेकिन ये तो संभव नहीं है ना, कि जन्म और मृत्यु तो बंधे हुए हैं, जिसको जैसे लिखा हुआ है वो वैसे ही आनी है। इसीलिए कहते हैं उससे भय कैसा, जब लिखा हुआ है तो फिर उसमें आप चाहे कितना भी प्रयास कीजिए, होना तो वही है। तो वही हुआ कि कृष्ण ने सारे प्रयास किए, लेकिन एक तरफ तो वो बताना था कि कृष्ण को ने बता दिया कि मैं, मतलब जब मृत्यु आ जाती है तो कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, अंत जो जब किसी चीज़ की उद्दंडता की पराकाष्ठा हो जाए, यानी जो ये उद्दंडता थी ना कंस की, कि वो बच्चों को तक को मरवाने लग गए, यानी इतना क्रूर बन गया कि अब उसको इंसान नहीं दिए, बच्चे बच्चे नहीं नज़र आ रहे थे, उसमें बच्चे में राक्षस नज़र आ रहा है, जिसको इतना क्रूर हो गया कि उसको अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए सबको मरवाना पड़े, वो सबको मरवा देगा, लेकिन उसको अपना स्वार्थ पूरा हो जाना चाहिए, स्वार्थ की पराकाष्ठा। तो फिर कृष्ण ने ये सिखाया, कृष्ण को मैं इसलिए भी मानती हूँ वो यथार्थवादी थे, तो कृष्ण ने ये सिखाया अब रिश्ता कुछ नहीं। जब कृष्ण जैसा क्रूर मामा हो तो फिर कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। और कृष्ण ने स्वयं ही उसका अंत कर दिया, क्योंकि कृष्ण उसका अंत करने के लिए आए थे। तो देखिए, ये एक तरफ इस मोह को समाप्त करना, इस प्रेम को समाप्त करना, मामा और भांजे के प्रेम को, प्रेम तो था लेकिन प्रेम को रख कर के वो नहीं मार सकते थे, और क्रूर लोगों का अंत होना तो चाहिए ही, तो उनका अंत होना था, और वो कंस के कृष्ण के द्वारा हुआ। और इसीलिए आपने देखा कि कृष्ण को कभी भी कोई ऐसा उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाता कि इसने कोई गलत काम किया है। क्यों नहीं लगता? आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ गलत कर दिया, फिर भी वो सही रहे, इसलिए क्योंकि गलत लोगों के साथ यदि कोई व्यक्ति गलत करता है तो फिर वो तो सही किया है ना, गलत कहाँ किया है? गलत व्यक्ति को मारने के लिए आखिर किसी न किसी को तो अवतार लेना ही पड़ेगा। तो कृष्ण तो अवतारी बनकर आए थे, उद्दंडता को समाप्त करने आए थे। जैसे अभी इस समय कलयुग चल रहा है, और जितनी भी क्रूर स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं, उन सबका अंत करने के लिए कोई तो ऐसा कल की अवतार लेकर के भगवान आएंगे, और कहते हैं कि शायद जन्म ले चुकी, तो अंत तो होना ही है ना उन लोगों का। तो ईश्वर स्वयं आता है, और वो ये बताते हैं कि जन्म और मृत्यु के बीच में जो ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सबको हटा देना पड़ता है। जब कौरव और पांडवों की बात आई, और वहाँ भी रिश्ते की बात थी, कृष्ण ने रिश्तेदारी भी निभाई। कृष्ण ने एक तरफ जानते थे कि कौरव जो हैं वो लालची हैं, और वो लालच की वजह से जो है वो यही चाहेंगे कि, उन्होंने कहा कि आँख खुलते ही जो जिस तरफ नज़र जाएगी वही व्यक्ति जो है वो
वही उसी तरफ कृष्ण होंगे। और कृष्ण को मालूम था कि कौरव वो जो पांडव जो हैं वो किस तरफ दृष्टि डालेंगे, इसलिए कृष्ण को तो सत्य का साथ देना था। वो पांडव की वो निगाहों के सामने बैठ गए और पांडवों की तरफ हो गए। और उन्होंने इस तरीके से एक एक युग का अंत किया, एक ऐसे युग का अंत किया जहाँ घोर अन्याय था। वो परिवार कहाँ था, वो महाभारत बना ही, महाभारत यानी महाभारत का शब्द लड़ाई के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। महाभारत लड़ाई, सामान्य लड़ाई ना होकर एक ऐसी लड़ाई हो गई जो संसार की लड़ाई बन गई। परिवार की लड़ाई नहीं थी, संसार की ऐसी लड़ाई, परिवार की ऐसी, संसार में एक परिवार की ऐसी लड़ाई जो किसी ने देखी ना हो, जहाँ पर क्रूरताओं की सारी हद पार हुई, जहाँ पर ससुराल के सारा पक्ष बैठा हुआ देख रहा है और एक बहू का जो है चीर हरण और उसी उन्हीं का बेटा कर रहा है। अन्याय की पराकाष्ठा थी। तो आखिर कृष्ण को तो आना ही था और अंत तो होना ही था और अंत हुआ। तो ऐसे समय पर समस्या कितनी बड़ी है जब अपने ही लोगों के विरुद्ध जा कर के जब कोई व्यक्ति को एक्शन लेना पड़ता है, वो बहुत कठिन होता है। लेकिन फिर यही बात, ये समस्या कितनी भी बड़ी हो, व्यक्ति को चलना भी पड़ता है, बढ़ना भी पड़ता है, निर्णय भी लेने पड़ते हैं और साथ ही साथ जो जैसा है उसको उसी तरीके का दंड भी देना पड़ता है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।